डिसेंट इंग्लिश क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई बात टेंस की चल रही थी और दो टेंस कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट और पास्ट। आज बात करेंगे फ्यूचर की, और फ्यूचर का सबसे पहला ही कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान देख लो। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान में क्या आता है? इस टेंस के अंत में गा गी गे, इस टेंस के अंत में गा गी गे का प्रयोग होता है। गा गे गी का प्रयोग होता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आते हैं? गा गी गे। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लो। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? सकारात्मक वाक्य। और इसका फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल और शैल कौन सी वर्ब लेते हैं? फर्स्ट वर्ब। अब इसमें एक नियम याद रखना है आपको। आपको पता है कि आई और बी के साथ तो क्या आता है? शैल। और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ में क्या आता है? विल। तो देखो कैसे आएगा। सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ विल का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, लेकिन आई बी के साथ शैल का यूज किया जाता है। लेकिन आई बी के साथ शैल का यूज किया जाता है, शैल का यूज किया जाता है। और दूसरा रूल देख लो। रूल नंबर सेकंड में क्या देखोगे? रूल नंबर सेकंड में देख लो। अफर्मेटिव व नेगेटिव में, अफर्मेटिव व नेगेटिव में आई ऑब्लिक बी के साथ चाहे विल का यूज करो, चाहे विल का यूज करो, चाहे शैल का, दोनों सही हैं। परंतु इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई बी के साथ केवल शैल आएगा। बस ये ध्यान रखना है। अगर वाक्य अफर्मेटिव होता है, चलो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वह विद्यालय जाएगा, और देख लो सीमा खाना पकाएगी, और देख लो मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाऊंगा, और देख लो वे पार्क में घूमेंगे। अगर वर्ब के अंत में गागी गे का प्रयोग होता है तो टेंस बन जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। वह विद्यालय गया, तो सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए क्या जाएगा? ही। अब बिल्ले की सेल का तो केवल और केवल एक ही डिजाइन है कि आई बी के साथ क्या आता है? सेल। जो भी अदर सब्जेक्ट है, जो भी क्या है? अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम, दे, यू। इन सभी में क्या आता है? विल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या है? आई और बी के साथ किस किस में? अफर्मेटिव और नेगेटिव में चाहे आप विल यूज करो,
चाहे आप सेल यूज करो, दोनों सही है। लेकिन इंटेरोगेटिव में आई बी के साथ आपको क्या ही यूज करना पड़ेगा, सेल। वहां आप बिल यूज नहीं कर सकते। तो ही के साथ तो सेल का मतलब ही नहीं है, क्या आएगा, बिल। बिल के बाद जाना को क्या बोलते हैं, गो। गो के साथ टू, टू के बाद स्कूल, ये बच्चा। अब इसके बाद आता है मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाऊंगा, मैं को क्या बोलते हैं, आई। अब आई के साथ बिल ले या सेल रहे, तो बाकी किसका है, अफर्मेटिव का। बाकी किसका है, अफर्मेटिव का। चाहे आप इसके साथ बिल लगाओ, चाहे आप इसके साथ सेल लगाओ, दोनों सही है। तो आई विल टीच, टीच के बाद क्या आ जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद क्या आ जाएगा, ग्रामर। तो बाकी दो बच गए, सीमा खाना पकाएगी और मैं पार्क में घूमूंगे, यानी कि वे पार्क में घूमेंगे। तो ये दो वाक्य आपको बनाने हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको विशेषकर याद रखना है, क्योंकि यही पूरे किस में चलेगा, पूरे फ्यूचर में चलेगा। चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये पूरा के पूरे नियम सभी में चलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने लिखा दिया है, अब मैं रूल नहीं लिखाऊंगा प्रत्येक टेंस में। तो विशेषकर इन नियमों को आप पढ़ लें, इन दोनों वाक्यों को कमेंट सेक्शन में बनाएं। तो ये हो गया अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव के बाद बात चलती है नेगेटिव की। अब अफर्मेटिव के बाद कौन सा आएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, हेल्पिंग के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो 3 नंबर पे। तो देखो कैसे लगाएंगे, कौन सा आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य की बात करें, इसका फॉर्मूला देख लो। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, वह जयपुर नहीं जाएगा, तुम पार्क में क्रिकेट नहीं खेलोगे। और देख लो, हम जयपुर नहीं जाएंगे, मैं गणित नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये कुछ वाक्य हैं, देखो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह जयपुर नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ही के बाद बिल या सेल में से क्या आएगा, बिल, क्योंकि सेल तो केवल और केवल किसके साथ आता है, आई और बी के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। के बाद वर्ब जाना को क्या बोलेंगे, गो टू। कहाँ जा रहा है, जयपुर। ये हो गया इसका। इसका दूसरा वाक्य देख लो, तुम पार्क में क्रिकेट नहीं खेलोगे। चलो इसको नहीं, इसको देखो तुम, हम जयपुर नहीं जाएंगे, हमको क्या बोलेंगे, बी। अब बी में बिल ले कि सेल ले, जबकि तुम्हें पता है आई और बी के साथ तो क्या लिया जाता है, सेल। लेकिन ये ध्यान रखना है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में आई और बी के साथ चाहे आप बिल लो चाहे आप सेल लो, बोथ आर करेक्ट। जब दोनों सही है तो आप क्या लगा दो, चाहे आप बिल लगा दो चाहे आप सेल लगा दो, दोनों सही है। तो क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट के बाद क्या आ जाएगा, गो टू। और गो टू के बाद क्या आ जाएगा, जयपुर। दो वाक्य बच गए, ये आपको बनाने हैं। अब अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, के बाद आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका कौन सा देख लो आप, इसका देख लो भाई, नेगेटिव हो गया, इसका देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका चलेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WH वर्ड के बाद क्या आ जाएंगे, बिल और सेल, के बाद क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट, के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
के बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और के बाद क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल देख लो। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, और देख लो। तुम पार्क में कहाँ आओगे, और देख लो। वह मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगी, क्यों नहीं खेलेगी, और देख लो। सीमा एक पत्र क्यों नहीं लिखेगी। तो ये आगे बात। अगर WH वर्ड वाक्य स्टार्टिंग में दिया जाता है तो WH वर्ड नहीं लगाते हैं, तो हेल्पिंग से स्टार्ट करो, बिल और सेल से। अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, आई कभी भी। अब ये वाक्य कौन सा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो अब आप क्या नहीं लगा सकते इसमें, आईवी के साथ बिल नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा, सेल। तो सेल लगाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा सेल। सेल के बाद सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट ले लिया आई के बाद नॉट इसमें आएगा नहीं, वर्ब ले लो पढ़ाना, पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच। टीच के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य देख लो। जब वाक्य के बीच में WH वर्ड दिया जाता है तो लगाते हैं, तो लगाओ, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। वेयर के बाद यू दे रखा है तो यू तो क्या लेगा, बिल। बिल के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट कौन है, यू। यू के बाद नॉट इसमें आएगा नहीं, वर्ब आना को क्या बोलते हैं, कम। कम के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ बचा, इन पार्क। इन पार्क के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। दो वाक्य बच गए, ये आपको बनाने हैं। तो अब टेंस कौन सा कंप्लीट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब अगली वीडियो में बात करेंगे किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। धन्यवाद, नमस्कार।